नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नेम्ड रिएक्शन, जो कि इसका नाम क्या है, बोल्टा-ज़ेवी क्रिया। तो इसकी हिंदी हमने आपको पहले से इसलिए लिख रखी है ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि यदि हम लिखते तो थोड़ा सा समय और लगता। इसलिए हमने इसकी हिंदी पहले से लिख रखी है और आपको ये याद भी कर लेना है। आप जैसे इसको याद कर लोगे वैसे वैसे बनाते चलो, आसानी से बन जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजैविक क्रिया नेम्ड रिएक्शन है। आपके पेपर में नेम्ड रिएक्शन भी आती हैं और जो हमने आज के पहले वीडियो डाली है वो प्राप्त करने वाली भी आती हैं कि आप इस अभिक्रिया से मतलब इस यौगिक से ये वाला प्राप्त कीजिए। तो आइए इसे करते हैं। प्रोटोजैविक क्रिया, जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया, तो किसके एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड क्या होता है तो RX आपको बताया होगा कि दो अणुओं की क्रिया, ये कीवर्ड है, सोडियम धातु से कराते हैं तब एल्केन बनते हैं। ये हो गए आपके मुख्य मुख्य वर्ड। ठीक, तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा करा दें। तो पहले हम आपको फॉर्मेट बनवा रहे हैं, फिर आप इसमें आप वैल्यू ऐड रख देना। तो देखो, एल्किल हैलाइड हो गया भैया RX, इसकी कह रहा है दो अणु, तो अभी आपको दो अणु लेके बताएंगे कि क्रिया सोडियम धातु से, तो ये लिख दिया हमने सोडियम धातु। और अब लेना है इसका एक और अणु, तो इसको हम ऐसा लिख दें, कोई बुराई नहीं, चाहे RX लिखो चाहे XR लिखो, एक ही बात है। तो आप जानते हो कि सोडियम जो है वो एकल संयोजी है, यानी अपने साथ केवल एक ही X उठा सकता है, Na एक X ले जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं Na प्लस का होता है, X माइनस का होता है, तो Na X ले जाएगा। लेकिन X दो है तो Na भी कितने करने होंगे हमें, दो। तो हम बैलेंस के लिए यहाँ दो लगा देते हैं पहले से ही। और यहाँ ध्यान रखना है कि आप इसमें लिख देना किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर। अब आपको ये कर देना है क्या कि एक Na एक X, दूसरा Na दूसरा X, तो क्या होगा इसमें से दो बार NaX निकलेगा। तो देखो NaX, एक और NaX, यहाँ ही लिख सकते हैं हम -2NaX। बचा क्या RR, और RR को क्या कहते हैं हम, एल्केन। ठीक है, अब इसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो R की वैल्यू आप जानते हो कि R, यहाँ समझ ले पहले, R की वैल्यू दो तरह की होती है। एक होती है R एलिफेटिक और दूसरा R होता है एरोमेटिक, कि आपको ये यूज होगा बार बार। तो एलिफेटिक में हम R की वैल्यू CH3 और C2H5 ये रखकर चलेंगे, और एरोमेटिक में हम बेंजीन रख के चलेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, इसलिए हमने मेंशन भी कर दिया। इसको आसानी से कहीं भी लिख लेना आराम से। तो R, ये जो R लिखा है ये दो तरह का होता है, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। एलिफेटिक में आप जानते हैं एलिफेटिक एरोमेटिक, कार्बन की अगर खुली श्रृंखला हो तो उसे एलिफेटिक कहते हैं, यदि कार्बन की बंद श्रृंखला हो तो उसे एरोमेटिक कहते हैं। तो एलिफेटिक जिसमें कार्बन दिखते हैं हमें, एरोमेटिक जिसमें कार्बन नहीं दिखते हमें। तो R की दो वैल्यू रख सकते हैं हम जब चाहे, चाहे तो हम R की वैल्यू CH3 रखें, चाहे तो R की वैल्यू बेंजीन रखें। तो पहले हम R की वैल्यू एलिफेटिक रखते हैं। तो एलिफेटिक में क्या रख लें, CH3, X की वैल्यू Cl रख लो, 2Na रहा प्लस Cl, और यहाँ भी आप चाहो तो CH3 रख लो, C2H5 रखना हो वो भी रख सकते हो, और भी रख सकते हो C3H7 जो रखना हो। फिर भी हम सरल सरल सा लेके चलते हैं। तो क्या करते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एक Na एक Cl ले जाएगा, तो दूसरा Na दूसरा Cl, यहाँ लिख देना किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर। तो देखो एक Na एक Cl, तो दो Na दो Cl ले जाएगा, बचा क्या CH3 CH3, दोनों को इकट्ठा करोगे तो एक और एक दो कार्बन H, सिंगल बॉन्ड है तो N, एथेन। लो भाई, यहाँ भी नाम लिख लो, CH3 मतलब मैथिल, Cl मतलब क्लोराइड,
इसके 2 अणु हैं। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका क्लोरो, और एक कार्बन इसलिए मेथेन। Cl मतलब क्लोरो, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है N, तो क्लोरोमेथेन। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें, ठीक। तो ये आपकी पहली अभिक्रिया हो गई, बर्टज अभिक्रिया। आराम से नोट कर लीजिएगा।